नमस्कार मित्रों, कल बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें हमें याद रखनी चाहिए हमारी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, आइए इस पर ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी बात है विकास दर। विकास दर बिहार में इस जो पिछले वर्ष के दौरान जो नोट किया गया वो है 10.98%। 10.98% विकास दर के साथ बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा। ये ध्यान देने वाली बात है और नोट करने वाली बात है कि विकास दर के मामले में बिहार का जो स्थान रहा है 2022-23 में वो तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है 11.4%, राजस्थान दूसरे स्थान पे है 11% और तीसरे स्थान पे 10.98% के साथ बिहार तीसरे स्थान पे रहा विकास दर के मामले में। एक दूसरा तथ्य जो हमें याद करने वाली यहाँ एक और बात याद करने वाली है कि जो राष्ट्रीय विकास दर अभी है इस वर्ष के दौरान 2022-23 के दौरान 22-23 के दौरान वो 8.86% राष्ट्रीय औसत रहा है, राष्ट्रीय विकास दर रहा है। और बिहार का विकास दर जो है 10.98%, 10.98% विकास दर के मामले में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर रहा और राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय अभी 54,383 रुपये है। इसे नोट करने वाली यह तथ्य है। ये कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है अभी 54,383 रुपया है। और बिहार के जो टॉप के ज़िले हैं जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये भी याद करने वाली बात है। या ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि बिहार के 3 धनी ज़िले कौन हैं। तो प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पटना नंबर 1 पे है, शुरू से नंबर 1 पर रहा है। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय है 1,15,239 रुपये। दूसरे स्थान पे है बेगूसराय 45,497 और तीसरे स्थान पे मुंगेर है जहाँ 42,793 है। तो ये टॉप के 3 जिले हैं, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। इसको याद रखेंगे हम लोग। इसी तरह अगर बॉटम को आते हैं, मतलब कि सबसे कह सकते हैं कि सबसे गरीब जिला प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से सबसे गरीब जो जिला है वो है शिवहर है और शिवहर का प्रति व्यक्ति जो आय है वो 18,692 रुपये है प्रति व्यक्ति। उसके बाद 2 नंबर पे अररिया है, अररिया 19,527 रुपये है और उसके बाद सीतामढ़ी है 20,631 है। तो सबसे गरीब जो जिला हुआ प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से वो शिवहर है, शिवहर के बाद अररिया है और अररिया के बाद सीतामढ़ी है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ये तथ्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से इसे करके पूछा जाता है। इसके बाद जो बेरोजगारी दर है वो पुरुषों की जो बेरोजगारी दर की हम लोग बात करें तो अर्बन एरिया में, मतलब शहरी एरिया में वो 9.5% रही और ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में 4.9% रही, 4.9% रही। इसी तरह महिला की अगर बेरोजगारी दर की बात की जाए तो अर्बन एरिया में 17.4% रही और ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में 2% रही। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। एक और तथ्य हम वो याद करने वाली है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, श्रम शक्ति। महिला की जो भागीदारी है पूरे श्रम शक्ति में वो बिहार में अभी है 11.3%, अर्थात कि कुल 100 पुरुषों में सिर्फ 11 ही महिलाओं की भागीदारी है, जो कि देश में सबसे कम है। तो श्रम शक्ति के हिसाब से बिहार में अभी महिला की भागीदारी 11.3 है और ये देश में सबसे कम है। सबसे अच्छा जो श्रम शक्ति के मानक पे है वो है हरियाणा है जो कि 21.6 है, 21.6 है और ये टॉप पे है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ये तथ्य भी याद करने वाली है।
शहरों में सिर्फ 6.9% ही श्रम शक्ति है महिलाओं की, मतलब कि 100 में 6.9, मतलब इसको 7 मान लेंगे, मतलब कि 100 श्रम शक्तियों में सिर्फ 7 महिलाओं की भागीदारी है। यह भी देश में सबसे कम है। तो इन जो तथ्य अभी हम लोगों ने देखा, विकास दर, प्रति व्यक्ति आय, 3 जो सबसे प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से सबसे अच्छे जिले जो हैं, सबसे धनी जिले कह सकते हैं, तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर ध्यान में रखेंगे। जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले या कहेंगे कि सबसे गरीब जिले शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, इसको भी याद रखेंगे, तथ्य को भी हम लोग याद रखेंगे। और प्रति व्यक्ति आय अभी हम लोग याद रखेंगे 54,383 रुपये है। विकास दर को हम लोग याद रखेंगे 10.98%। और विकास दर के मामले में हम याद रखेंगे कि अभी यह देश में तीसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद। और इसमें यह भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय विकास दर अभी 8.86% है। हालांकि राष्ट्रीय विकास दर से अगर तुलना कराया जाए तो बिहार का विकास दर बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, हालांकि तीसरे स्थान पे है। पिछले कोविड के पहले अगर देखा जाए तो 2-3 साल तक लगातार बिहार टॉप पे रहा है, लेकिन कोविड के बाद फिर से बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। तो इसी तरह बेरोजगारी दर को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो बहुत ही अच्छी ये जानकारी आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर है, इसे नोट कर लें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।